हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0। साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा देगा, क्योंकि साथियों ज्योग्राफी का ये जो सीरीज है ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 2023 में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है ना, सब में बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा। हर क्वेश्चन को देखना है, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है, अंत तक जरूर देखना है। सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना साथियों। चलिए डायरेक्टली क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले बता दें साथियों, जो कंटेंट जो क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही एनालाइज के बाद 2022 में 21 में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन क्वेश्चनों को देखकर काफ़ी एनालाइज के बाद जो है क्वेश्चंस तैयार करते हैं हम। तो सारे वीडियोस को देखा करिए और साथियों वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करा करिए। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो देखिएगा साथियों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में किसका उत्पादन कम हो गया है? तो दलहन व मोटे अनाजों का। इसका सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है हरित क्रांति का? तो याद रखिएगा, गेहूं पर। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966-67 में। किसने की थी? तो साथियों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों देखिएगा, आगरा शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? देखिएगा, गोकक प्रपात जो है साथियों ये बेलगांव जिले में स्थित है, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बेलगांव। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो साथियों याद रखिएगा, अनायमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कोयना परियोजना किस राज्य में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो देखिए, कोयना परियोजना इनमें से किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात कितना है? तो देखिएगा, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात कितना है, किस राज्य का है? तो साथियों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का। ठीक है, देखिए कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जनजाति हैं, एसटी लोग, ठीक है, आदिवासी समुदाय के होते हैं, इनमें उच्चतम अनुपात किस राज्य का है? तो साथियों मध्य प्रदेश का। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? अत्यधिक सिंचित नहीं, असिंचित खेती। तो याद रखिएगा, दक्कन के पठार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत में जनसंख्या का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो साथियों याद रखिएगा, 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है साथियों जनगणना की जाती है। जैसे कि 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वां जनगणना था, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, है ना। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर, यानी 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से ये थोड़ा डिले पड़ गया है। ये फिर से अभी इसका प्रक्रिया जो है साथियों चालू है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि पहली बार जनगणना भारत में कब हुई थी, तो याद रखना 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह में। लेह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, लेह लद्दाख। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? साथियों याद रखिएगा, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। साथियों पूरे 100 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
तो देखिएगा कोलार स्वर्ण खदान जो है साथियों ये कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है और वो राज्य कौन सा है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका 30% 3 राज्य के क्षेत्र में आता है। तो वो भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य है साथियों राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? देखिएगा इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हरिके बांध से। आगे देखिए भारत की लवन नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाने वाली जो नदी है वह है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 2.7%, ठीक है, देखिए विश्व के 2.7% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो याद रखिएगा साथियों 17.5%, जो पूरे विश्व की जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे नंबर पर अपना भारत। याद रखिएगा पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध जो है साथियों कर्नाटका में कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार जो है साथियों भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वें नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना इनमें से कौन सी है? तो देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना का नाम है मचकुंड परियोजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? इनमें से कौन सा आणविक खनिज है जो भारत में सबसे अधिक उत्पादित होता है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थोरियम। और साथियों भारत के किस राज्य से? तो याद रखना केरल से। और साथियों ये भी याद रखना थोरियम किससे निकाला जाता है? तो मोनाजाइट से। थोरियम का एस्क होता है मोनाजाइट बालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है साथियों उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून जिससे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है लेकिन उस राज्य में वर्षा नहीं होती है? कौन सा वो राज्य है? तो तमिलनाडु। आप पूछोगे तो सर तमिलनाडु में वर्षा किससे होती है? तो लौटती मानसून से, जिसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको लौटती मानसून के नाम से आपने पढ़ा होगा। ठंडियों के दिनों में यहाँ पर वर्षा होती है। बिल्कुल तमिलनाडु राइट आंसर है। आगे देखिए कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो देखिएगा कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत को निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो देखिएगा साथियों एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो देखिएगा साथियों कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पालनी में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिएगा साथियों केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है ये बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिएगा छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्ष विहीन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रेयरी। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो साथियों संवहन मंडल शोभ मंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वारेन आइलैंड ये कहाँ अवस्थित है? देखिएगा वारेन आइलैंड जो है
ये कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? इनमें से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो देखिएगा राइट आंसर होगा टॉर्नेडो, ऑप्शन नंबर डी, चक्रवाती तूफान टॉर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है? देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा सभी साथी, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य में कौन सा सागर स्थित है? तो देखिए जॉर्डन और इजराइल के मध्य में कौन सा सागर स्थित है? तो मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है? तो साथियों देखिएगा देशांतर की कुल संख्या होती है 360, है ना, और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या अगर पूछे तो 180। आगे देखिए, एस्माउनी निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो एस्माउनी निम्न में से किसकी प्रजाति है? याद रखिएगा कपास की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो साथियों निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? याद रखिएगा बेंगोला जलधारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लिम्पोपो नदी। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो देखिए समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील अगर पूछे आपसे तो याद रखना मृत सागर झील, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, ये किसका उदाहरण है? तो साथियों राइट आंसर है बलित पर्वत का। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूटे पहाड़ी को। किसको? बूटे पहाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन का संबंध किससे है? तो देखिएगा बुशमैन का संबंध किससे है? तो साथियों कालाहारी मरुस्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की जो 3 संकेंद्री परत है साथियों, सियाल, सीमा और निफे, इन तीनों में से ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपरी से दूसरी परत का नाम है साथियों सीमा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह कौन सा है? चिली कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अमेरिकी देश है ये चिली साथियों, जहाँ पर आटाकामा मरुस्थल भी है ना। याद रखिएगा सभी साथी, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए दक्षिण अमेरिकी देश चिली जो है ये फेमस है। तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो देखिए तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा जो है किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो साथियों कपासी वर्षा मेघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक भू अवशिष्ट देश है? निम्न में से कौन सा एक भू अवशिष्ट देश है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, युगांडा। आगे देखिए, ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? तो ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है? राइट आंसर होगा मानसूनी प्रदेश की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो साथियों एल नीनो जलधारा जो है ये पेरू के तट पर प्रकट होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, शंघाई को। सेलवा वन कहाँ मिलते हैं? देखिए सेलवा वन कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर है विषुवतीय प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा देश है जिसको अर्धरात्रि के सूर्य का देश या मध्यरात्रि के सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नॉर्वे को। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साथियों।
कौन से देश पाक जलद मरुमध्य से जुड़े हुए हैं? तो देखिएगा कौन से देश हैं जो पाक जलद मरुमध्य से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिएगा टिहरी बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मेघालय में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो देखिएगा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो देखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, शॉडिल पीक। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? साथियों देखिएगा भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24%। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बेतवा नदी। मानसून किस भाषा का शब्द है? साथियों देखिएगा मानसून किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा का। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? देखिएगा शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मूंगफली। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? देखिएगा साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जहां पर सोयाबीन की खेती सबसे अधिक की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। नहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो साथियों नहवा सेवा बंदरगाह परियोजना जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों देखिएगा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नंदा देवी चोटी है जो चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान राज्य की जनजाति नहीं है? तो देखिए राजस्थान की जनजाति साथियों भील भी है, मीना भी है, सहरिया भी है, लेकिन डोगरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त जलधारा है वो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मेघना राइट आंसर है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? साथियों देखिएगा नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कॉफ़ी की। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो साथियों देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो याद रखना देखिए थाल घाट भी है पश्चिमी घाट में, भोर घाट भी है, पाल घाट भी है, पिपली घाट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो देखिएगा भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो साथियों प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों देखिएगा शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, चंबल नदी की। इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है किस नदी का? इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी ये साथियों चंबल नदी का ही स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उत्तरी पश्चिमी चीन का सोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो उत्तरी पश्चिमी चीन का जो लोयस मैदान है साथियों ये किस प्रकार के जमाव से बना है? याद रखना रेत व धूल कणों के जमाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत आयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? देखिएगा राइट आंसर है कांगो घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? तो यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी देखिएगा चेरनोजम मिट्टी में
चेरनोजम मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोयला। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय में? तो याद रखना 4.2 वर्ष में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन सा नगर जाना जाता है? इनमें से किस नगर का उपनाम है ग्रेनाइट सिटी? ग्रेनाइट सिटी याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एवरडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर निर्माणाधीन है? तो निजी क्षेत्र में देश का यानी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोची में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो साथियों, जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेनिन का। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य है साथियों केरल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो देखिएगा, इनमें से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुणे में। भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हथकरघा उद्योग। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देखिएगा, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है 64,600 किलोमीटर। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के निम्न में से किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी नदी है? तो देखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना जो है साथियों कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ? तो देखिए, काली मिट्टी साथियों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इनमें से सभी जगह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ऑल। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, और इस सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो याद रखना सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? देखिएगा, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेंडा के लिए। असम में स्थित है, याद रखना। देखिए, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, बेलाडीला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। आगे देखिए, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान में। साथियों, ये ज्योग्राफी के, भारत के भूगोल के, भारत का और पूरे विश्व का, भारत विश्व के भूगोल के पूरे 100 क्वेश्चन थे। और भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही जल्दी। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए क्योंकि साथियों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सभी साथी अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को सभी जगह शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा। और साथियों, ये चैनल नया है, आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। साथियों, ऐसा कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं जो 100% आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपने मंजिल तक पहुंचो और आपको हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।